मानस श्रृंखला में आज का विषय मुद्रा शरीर की एक आकृति है। इसको समय समय पर प्रयोग के अनुसार हम बदलते भी रहते हैं और भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ये स्वयं भी बदलती रहती है। शरीर की मुद्राओं में एक प्रकार का आकर्षण भाव होता है, तो कोई मुद्रा भयानक भी हो सकती है। व्यक्ति स्वयं को विभिन्न मुद्राओं में निहारना भी पसंद करता है, यहां तक कि कभी कभी वो दर्पण के सामने से हट नहीं पाता। योग के अध्यायों में तो इतनी मुद्राओं के वर्णन है कि उनको याद रखना भी कठिन है। हर भाव और हर गतिविधि की अपनी मुद्रा है। नृत्य और अभिनय का तो मुख्य आधार ही मुद्रा होती है। मुद्रा का जीवन में भी बहुत महत्व है। व्यक्तित्व परिवर्तन में तो मुद्रा एक जादू सा प्रभाव दिखाती है। मुद्रा कहने को तो शारीरिक क्रिया है, किंतु इसका हमारे मानस से बहुत ही गहरा संबंध है। आप विचार करके देख लीजिए, हर भाव की अपनी मुद्रा है। क्रोध की अलग मुद्रा, आनंद की अलग मुद्रा, स्नेह की अलग मुद्रा इत्यादि। जो भाव हमारे मन में पैदा हुआ, शरीर उसी प्रकार की मुद्रा में स्वतः आ जाएगा। इसी मुद्रा को भांपकर कई बार हमें व्यक्ति के मनोभावों की अग्रिम सूचना भी मिल जाती है। मन उदास हुआ तो मुद्रा बदल गई, चेहरा लटक गया, विचारों में खो गए, जैसे रास्ता ही नजर नहीं आता। सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। किसी ने अभ्यास तो नहीं कराया कि किस प्रकार के भाव में कैसी मुद्रा में बैठना चाहिए। चोट लगने पर किस प्रकार शरीर की मुद्राएं बदलती रहती है। चोट के अनुरूप ही शरीर अस्थिर सा दिखाई देता है। इसके विपरीत पूजा करने बैठे तो किसी प्रकार का नकारात्मक भाव मन में नहीं आ पाता। कहीं हिंसा या चोरी की इच्छा पैदा नहीं होती। इसके विपरीत मन शांत, गंभीर और आनंद भाव में रहता है। अर्थात आप जिस प्रकार की मुद्रा में बैठने का अभ्यास कर लेंगे, आपके भाव भी उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे। योग में भी मुद्रा का यही स्वरूप है। जैसे जैसे मुद्रा का अभ्यास बढ़ेगा, आपके भावों को एक दिशा में गति प्राप्त होगी। विकास क्रम तेज होता चला जाएगा। पालथी लगाकर बैठे या पद्मासन में कभी मन में आवेश नहीं आएगा। क्रोध आपके मन को छू भी नहीं सकेगा। बड़े लोगों की सभा में ढंग से बैठने का यही अर्थ है। आज देखने में यह आ रहा है कि बच्चे बैठने की अपेक्षा लेटना पसंद करते हैं। उनके स्वभाव की स्वच्छंदता और चिड़चिड़ापन स्पष्ट दिखाई देते हैं। माँ बाप को ही शायद समझ में आता होगा कि उन्हें अनुशासन में रखना कितना कठिन कार्य है। मुद्रा जहां भाव के साथ दिखाई देती है, वही मुद्रा के अनुरूप भाव बन जाते हैं। शरीर की रासायनिक क्रियाएं बदल जाती है। मन को पहुंचने वाले संदेश बदल जाते हैं। आप अन्य किसी विधि से अपने को इतना सहज रूप में शायद नहीं बदल सकते, किंतु मुद्रा के अभ्यास से बहुत कुछ आसानी से बदला जा सकता है। प्रयास करके आप मुद्रा और मन के इस संबंध को समझ सकते हैं। मन के विभिन्न आवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। स्वभाव को शांत, प्रसन्न और गंभीर बना सकते हैं। मुद्रा के साथ साथ श्वास का भी संबंध आपकी समझ में आने लगेगा। श्वास को रोक लेने से भी कई प्रकार के आवेग प्रकट होने से रुक जाते हैं। अभिव्यक्ति से पूर्व विचार करने और नियंत्रित करने का एक अवसर भी मिलता है। श्वास का संबंध तो मन के भावों से है, अतः श्वास की ओर ध्यान जाते ही मुद्रा स्वयं में गौण हो जाएगी और मन में भावों का एक निश्चित क्रम चल पड़ेगा। यह क्रम समय के साथ साथ स्थायी हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आने लगेगा।